अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फाइनली ये व्लॉग था मेरे आने के दूसरे तीसरे दिन का। तो जब हम लोग आए तो मैं सीधा लाहौर में आ गई। तो बच्चों ने कहा कि आज हमने नाश्ता बाहर से करना है। मेरी सिस्टर ने कहा आप वलेंशिया में बहुत अच्छा नाश्ता है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, वहाँ से नाश्ता करते हैं। हमने अंडे और चने का सालन मंगवाया और साथ में खमीरी रोटियाँ थी, कुछ हमने पूरियाँ मंगवा ली, हलवा मंगवा लिया। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। मैंने शायद ज़िंदगी में ये पहला नाश्ता किया होगा जो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि मुझे बहुत अच्छा नाश्ता लगा आपका। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता था। कुछ ये एक्सपेंसिव होता है इधर लाहौर में आके, अगर आप मेन से भी खाते हैं तो भी, अगर आउटसाइड से खाते हैं तो भी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाश्ता था, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे, काफ़ी सारे काम थे जो करने थे। अभी मेरे तबीयत जो थी वो आती सिदरत की ख़राब हो गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा। उसके भी मैदे में इन्फेक्शन हो गया था, फिर उसको लेके भागती दौड़ती रही। और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब रही है काफ़ी दिन से, मेरे गले अभी भी जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा गला से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। तो मैं जब जब ये आती हूँ मेरे साथ पता नहीं ये मसला क्यों हो जाता है। बेटी का तो गला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा इधर आके बिल्कुल ठीक नहीं रहता गला। मेडिसिन भी खाई है मैंने, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर हम लोग चले गए थे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम हो गया था। हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे एडमिशन के लिए, लेकिन तब तक हमारा भी कोई काम नहीं हुआ था। तो फिर भूख लग रही थी तो वहाँ से हमने लिए थे तिक्का सैंडविच, वो हमने खा लिए। साथ में किसी ने मिंट मार्गरीटा लिया और सिद्धू ने कॉफ़ी बनवाई कोल्ड, और मेरी सिस्टर भी साथ थी, दोनों, मैं भी थी, मेरी बेटी भी थी, हम चारों ही थे साथ में। और वहाँ पे बैठ के काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा लगा टाइम गुजार के। पाकिस्तान में लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल वैसी नहीं रहती जो हम दूसरी कंट्री में गुजारते हैं। इधर का माहौल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और दिल लग भी जाता है। लेकिन बच्चे हैं मेरे वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट भी हूँ कि मेरे बच्चे हस्बैंड वहाँ पे हैं और मैं इधर हूँ, तो इसलिए मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। इस बार जो है ना वो थोड़ी टेंशन बच्चों की वजह से है। बच्चों को इसलिए छोड़ के आई थी, छोटे को, क्योंकि उसका स्कूल ओपन हो जाएगा और मुझे पता नहीं इधर कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिद्धू का जो एडमिशन है वो हो गया, अप्लाई कर दिया हमने यूनिवर्सिटी के लिए और टेस्ट के लिए। तो उसका मैं ये बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन पे नहीं कर रही बात रिजल्ट से। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे कब तक वापस जाना बोल रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकलने लगे तो आगे पापड़ी वाले काम के लिए, फिर हम लोग जब वहाँ पे निकलने लगे तो रास्ते में हमने देखा कि पापड़ी वाले दही बनने लगे हुए, तो हमने वो भी खाए, बहुत ही मज़ा आया खा के, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। फिर हम लोग वापस निकले अम्मी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि सिद्धू की तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो काफ़ी पेन से ना उसका कलर भी पीला पड़ गया था और वो वॉमिटिंग और उसके मोशन रुक ही नहीं रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। इधर लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन मैंने कहा कि चले हम लोग, हमारा फैमिली डॉक्टर है खालिद, तो वहाँ से ही उसका ट्रीटमेंट करवाऊँगी, क्योंकि फिर कोई भी मसला होगा तो अम्मी पास तो हैं, इधर बार बार आने जाने का मसला रहेगा मुझे। तो फाइनली हम लोग जा रहे थे अम्मी की तरफ। इस बार अम्मी की तरफ भी कम रहना हुआ क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और लाहौर में माशाल्लाह से लाइट जाती नहीं है। अगर कभी चली भी जाए तो फ़ौरन से जनरेटर वगैरह होता है तो लाइट आ जाती है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो वहाँ पे रहने को दिल भी नहीं कर रहा मेरा। पता नहीं इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि रहा ही नहीं जा रहा। वहाँ पे पसीनों पसीनी हो जाता है बंदा और दिल भी घबराता है। जब बंदा एसी से अलग होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अचानक से ही आना पड़ा क्योंकि ये इतना सोच समझ के बंदा आए तो चलो मौसम का ख्याल रख लेता है, लेकिन मेरा ये मसला हो गया था कि मैं एडमिशन के लिए आई और इतनी गर्मी है। सिद्धू भी कह रही है मम्मा इतनी गर्मी में कैसे बंदा वहाँ पे जाए। वो भी 2 दफ़ा गई है, एक दफ़ा तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तब, और एक दफ़ा फ़र्स्ट टाइम हम जब आए तो तब सबको मिलना जुलना था। तो और बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते ही मेरी बातें सुनने के लिए, जिनको शायद मैं अच्छी नहीं लगती,
सारी ज़िंदगी अच्छाइयाँ कर कर के आज मैं उनको इतनी बुरी लगने लगी हूँ। तो कोई बात नहीं, वो स्पेशली मेरी बात सुन रहे होंगे। तो कुछ बातें मैंने सुनी है, मुझे इतना दुःख हुआ है, इतना ज़्यादा दुःख हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर बातें तो करने के लिए होती हैं। तो जिस चीज़ का जो दिल करता है वो मेरे बारे में सोच ले, कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। क्योंकि जब मेरा दिल सबके लिए सेम है, मैं दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखती, बुरा नहीं सोचती, तो कोई बात नहीं। सबको इजाज़त है वो मेरे बारे में जो बोलें वो बोलते रहें। तो फाइनली जा रहे थे अम्मी की तरफ ही। सबसे पहले तो मैं गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो मैं वहाँ पे रुकी और उसके बाद अपने बहनोई को साथ लेके मैं आई डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास इतना ज़्यादा रश था कि हम तकरीबन शाम में आए थे 5 बजे और रात के 11 बज गए थे और हमारा नंबर नहीं लग रहा था। हालांकि हमने पर्ची भी थी वो बनवाई हुई थी स्पेशल, लेकिन फिर भी नहीं टाइम था वहाँ पे। बहुत सारा लेट हो गए थे हम लोग, उसको 2-3 ड्रिपें लगी थी और काफ़ी टाइम लग गया था हमें वहाँ पे वेट करते करते कि ड्रिप कब ख़त्म हो। बड़ी ड्रिपें लगी, उसका मैदा काफ़ी जो था वो इन्फेक्शन हो गया था। तो उससे अगले दिन भी डॉक्टर ने बुलाया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे फिर स्टे करना पड़ा। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे जब से वहाँ पे है ना, सल्लल्लाह में किसी की इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान में लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटल लोगों से। और वहाँ पे सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह से, सारी चीज़ें नहीं होती। और मुझे यहाँ पे एक औरत मिली, वो मुझे कुछ कह रही थी कि आप ही यहाँ पे लोग बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला का इम्तिहान होता है, वहाँ पे लोग बीमार नहीं होते, तो उनको अल्लाह याद नहीं। ऐसी ऐसी ब्लाम बातें कर रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सी लगी। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि चले, मैंने बच्चों के लिए यहाँ से बर्गर लेने, आपने भी खाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं बर्गर नहीं खाऊंगी, मेरा पहले ही मैदा ठीक नहीं है। तो उन्होंने बच्चों के लिए कुछ बर्गर लगवाए, तो मैंने साथ में वो वीडियो भी ले ली। तो कह रहे थे कि इनके बर्गर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। कभी जब बचपन में छोटे होते थे ना, तो हम लोग भी बर्गर बहुत शौक़ से खाया करते थे, तो बहुत मज़ा आता था खाने का। लेकिन अब उम्र की उस स्टेज पे है कि कुछ भी पड़ा हो ना सामने, तो अपनी तबीयत को देख के कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। और यहाँ पे रश इतना होता है ना काम का कि सफाई सुथराई का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। आउट ऑफ कंट्रियों में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं, करते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आई बस उसी में बार बार डिप करके अंडे तोड़ तोड़ के। मैंने अलाइस भाई को बोला भी क्या बाउल तो वॉश कर लिया करें एटलीस्ट एक दिन में, तो वो आगे से हंसने लगा। तो बाउल भी इतने ज़्यादा अंडों से ना मेसी हुए पड़े थे। तो बर्गर हमारे लग चुके थे, तो उनको रैप वगैरह करके तो हम लोग वापस गए घर। और वापसी का जो रास्ता था वो इतना डेंजरस था, हमें डर लग रहा था कि इतनी लेट होगी। 11:30 बजे तो हम हॉस्पिटल से निकले, फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम लग गया हमें। तो काफ़ी डेंजरस रास्ता था। दूसरे दिन का जो व्लॉग था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। उससे अगले दिन फिर हम लोग आ गए थे मॉर्निंग में उठ के तकरीबन 9 बजे। वहाँ से भी गाड़ी पकड़ ली हमने और हम लोग आए मेडिसिन के लिए। डॉक्टर को चेक करवाना था, मुझे ये था कि चले तबीयत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन मोशन वगैरह भी थे, वॉमिटिंग भी थी वैसे, लेकिन कुछ फ़र्क था पहले से। तो फिर मैं आ रही थी डॉक्टर के पास अकेली, मैं और सिद्धू आई थी क्योंकि भाई का टाइम नहीं था, उन्होंने कहीं जाना था काम से। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें आप, मैं आपको गाड़ी ले देता हूँ, तो आप जाएँ। हम लोग आए तो उन्होंने फिर से ड्रिप लगा दी। और सुबह तकरीबन हम 9 बजे के आए हुए थे और दोपहर के 3 बज गए थे हमें यहाँ पे। बहुत टेंशन हुई हमें, भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। अम्मी को भी मैंने फ़ोन किया, तो अम्मी ने कहा कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, आप इतनी गर्मी में कैसे आएंगी पैदल, अम्मी के घर से थोड़ा सा दूर है डॉक्टर। तो मैंने कहा आप रुकिए वहाँ पे, मैं चक्कर लगाऊंगी। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, इसको ड्रिप वगैरह जब ख़त्म हुई तो अम्मी के घर पे गए, थोड़ी देर उधर रुके, स्टे किया, जूस वूस पिया। और उसके बाद फिर से हम लोग वापस अपने घर चले गए, लाहौर में ही आ गए। और ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें बुशरा आबिद लाइफस्टाइल को, जो मेरे चैनल पर न्यू है। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।